प्रभारी बनने के बाद आज राजस्थान पहुंचे। सबसे पहले गोविंद देव जी मंदिर गए, उसके बाद कार्यालय पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे किस तरह से जो कार्यकर्ताओं को जो मंत्र देंगे, बातचीत होगी, संगठन को मजबूत करने की कोशिश रहेगी? हम अपने कार्यकर्ताओं को दिल तिल कार्यकर्ता यूं ही नहीं कहते। ये अपना सब कुछ जीवन भी खपाते हैं, पैसा भी खपाते हैं, समय भी खपाते हैं, तन मन धन। ये जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, यही मिल करके हमारे संगठन की रचना करते हैं। यही हमारी अस्थायी रीढ़ की हड्डी होती है और हर तरह का सहयोग करने के लिए ये हमेशा तैयार होते हैं। किसी लोभ में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी व्यक्ति और किसी परिवार के लिए नहीं। जिसके पास कमल चुनाव चिन्ह हो उसके लिए ये काम कर लेते हैं। इनकी अकेली शर्त है कि आपके पास कमल चुनाव चिन्ह होना चाहिए। इनके सहयोग से ही हमने ऐतिहासिक विजय देश में पाई है, तीसरी बार सरकार बनाई है। इनके ही सहयोग से हम लोगों ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है। पिछली सरकार इतनी भ्रष्ट थी, इतनी अलोकप्रिय थी और इतनी जन विरोधी थी। इन कार्यकर्ताओं ने मिलकर ही उस सरकार को हटाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का आभारी रहती है। हमारी ताकत यही है, हमारी पहचान यही है, हमारी नींव की हड्डी यही है। इनके बिना हम भारतीय जनता पार्टी के होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस विजय की आप बात कर रहे हैं, पहले विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में। हालांकि लोकसभा चुनाव में पहले की 2 टर्म की तुलना में सीट कम हुई है, लेकिन अब उपचुनाव होने हैं। आप प्रभारी हैं, प्रभारी नए बने हैं और अध्यक्ष भी नए बने हैं। क्या ये 6 सीट होंगी? तो किस तरह का जो कॉन्फिडेंस है और क्या 6 सीटों पर जीत पाएगी बीजेपी? सच है, इस सच को नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में हमने 11 सीटें खोई हैं और कभी कभी हारना भी संगठन को बहुत बड़ा सबक देता है, संगठन के हित में होता है। बहुत दिनों से शासन कर रहे थे हमको लगा रहा होगा कि हम तो जीत ही जाएंगे। एक अति विश्वास था, मोदी जी नाम का बहुत बड़ा क्रेज भी था। हो गई कुछ गफलत में हमारी सीटें चली गईं, लेकिन अब हम गफलत में नहीं हैं। और एक बार जब हम गफलत में नहीं रहेंगे तो जनता तो हमेशा हमारे साथ खड़ी है। मैं अभी चुनाव प्रचार में नहीं आया हूँ, संगठन के काम में आया हूँ, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ चारों ओर, जो उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं नागरिकों में भी देख रहा हूँ, समाज के सभी वर्गों में देख रहा हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है कि 6 की 6 सीटें और ऐतिहासिक मतों के अंतर से, मतलब जो गफलत कुछ हुई है वो दूर हो जाएगी। पूरी 6 सीट अब बीजेपी जो उपचुनाव में जीतेगी। हाँ, हम 6 जीत सकते हैं, 7 तो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 पर चुनाव है। इस नाते हम जीतेंगे और 6 सीट जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।